त्रियाराज के राजा की मृत्यु हो गई थी। एक ही बेटा था उनको, मीनानाथ, मात्र 3 साल का लड़का। इतनी मोहित वो मीनाकिनी जो थी बड़ी भक्तिमती, बहुत साधन भजन करने वाली, महापुरुष के आदर सत्कार करने वाली, लेकिन फंस गई है पुत्र मोह में। हनुमान जी आके कहते हैं महाराज उनको निकालिए कीचड़ से। जाइए, चले गए मच्छंदरनाथ त्रियाराज, वहां गए, तब देख रहे हैं उनकी दुर्दशा, रो रही है, समझावे कौन। अब कुछ दिन रह गए, अब रह गए हैं तो गोरखनाथ के मन में आई बात, लोग क्या कहेंगे, इनके गुरु त्रियाराज में फंस गए। और उधर त्रियाराज में नियम बन गया कि पुरुष कोई राज में प्रवेश नहीं कर सकता। फेरा है, गोरखनाथ जी महाराज कहते गुरु महाराज के लाना ही है, जो उपाय हो। पहुंच गया बॉर्डर पर खड़े, तब तक त्रियाराज की रानी मैनाकिनी को मन बहलाने के लिए कुछ महिलाएं जा रही थी वाद्य यंत्र लेकर के। गोरखनाथ तेजी में निकले, नीचे आएगा, मैया मुझे भी ले चलोगे साथ में? करे पागल हो क्या, ये त्रियाराज है, यहाँ पुरुषों का जाना निषेध है। कहा मैया नारी बन जाऊंगी। कहा ये डुप्लीकेट नारी, पकड़े जाओगे ना तो हमको तो कुटाई लगेगी, तुमको तो और चूरम चूर उठा देंगे। कहा नहीं मैया ओरिजिनल बनेंगे। कहा नारी तुम पुरुष हो, ओरिजिनल बनोगे? योगी हैं। आंख बंद किया, गोरखनाथ नारी बनकर तैयार हो गया। अब तो महिला लोग डर गई, अरे बाप रे बाप, इसमें कौन दम है कि पुरुष से नारी बन गई। अब कहेंगे हम नहीं ले जा, मैं नहीं ले जाऊंगी, कोई मंत्र पर करके सबके देह पर छिड़क कर पुरुषे बना दे तो घर वाला दुल्हा रोते रहेगा, अरे बाप रे बाप, कन्या गले पुरुष बन गए। तब अब डर के मारे सब लेके चले गए। अब वहां गए तो वाद्य यंत्र लिया और उस पर बजाने लगा, बोल निकालने लगा, देख मचंदर गोरख आया, देख मचंदर गोरख आया। मचंदर ना देखते जा रही पगलबा, ये तो महिला के बीच में बैठ गया। मच्छंदर नाथ कहते हैं गोरख, अरे वो रानी बेसो है पुत्र मोह में, जरा उनको नहला दो मीनानाथ को और उनको समझा करके निकल जाएंगे। का ठीक है गुरु महाराज। लिया मीनानाथ को लेके चला गया नदी में, एक डुबकी अपना लगाया, एक डुबकी बचवा को लगवाया, और दूसरा बेर बच्चा का पैर पकड़ा और उठा करके ऐसा धोपिया पाट मार दिया कि बचवा राम नाम सत्य। सीधे सीधे जाएंगे मार देगा, पिछवाड़ चले गए, युग बल से सीधे छत पर चले जाकर लड़का को लेटा करके नीचे आ गए। मच्छंदरनाथ कहते बेटा गोरख, का जी गुरु महाराज, लड़का को स्नान करा दिया, का बढ़िया से स्नान करके धूप में सूखने भी दे दिए। रानी गई कोई काम से, देखी अचेत हो। अब आए हैं गोरखनाथ, का क्यों रो रही हो? का बेटा एक ही था, पहचानती हो? का पहचानती हो, बेटा को पहचानती हो? मंत्र पर 7 छीट दिए, 7 मीनानाथ तैयार हो गए। का कौन तुम्हारा बेटा? बता कौन बेटा है? अरे पागल, तुम में भी वह दम है, तुम में भी दम है, हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया है। जप लो उस हरि का नाम, कोई नहीं पराया है। एक ही हवा, एक ही पानी, एक ईश्वर के जाया है। न जाने कौन मूर्ख ने लड़ना मुझे सिखाया है। हे मैया, वह दम तुम में भी है, शक्ति को कहां बहा दी हो? पुत्र में दम मारो, बैठ कर ध्यान करो, कल्याण होगा। इतना समझाए, मैं ना के नहीं समझ गई। अब मैं चलता हूं, गुरुजी को लेके चलने लगा। अब सोचने लगी क्या विदाई करें गुरु की। जो देखती है सब कम ही कम, कम ही कम।
उनके दादा परदादा का जो रखा हुआ धरोहर सोना था, वही सोना का बड़का गोला ला करके इनके चरण में चढ़ा दिया। गोरखनाथ तो देखा नहीं, मच्छंदरनाथ देख लिया था, नहीं झोला लेके चला, जंगल झाड़ आया। मच्छंदरनाथ कहते गोरख का जिगर मारा, तेजी में चलो, तेजी में चलो। चलने लगे तेजी, आगे बढ़ते बेटा और तेजी में चलो, फिर और तेजी, फिर कहता और तेजी में चलो। जंगल झाड़ है, चोर बदमाश। गोरखनाथ का गुरु महाराज इतनी उम्र है, परेशान आप है, दम फूल रहा है। अरे हम लोग के पास में क्या है? एक लंगोटी, एक अंगोछी, इसके अलावा है क्या? चोरी बदमाश आएगा क्या लेगा? चलिए सिर से गुरु महाराज का तुम नहीं जानते हो गोरख, तेजी में चलो। गोरखनाथ सोचने लगे तो गुरु महाराज का जो भी माल पूंजी होगा कि झोले में, बाबाजी का दुनिया झोरा। हम लोग महीना महीना रहते हैं बाहर में, देखिएगा अभी कितना सामान है, लेकिन काम चल रहा झोले से। ये को महीना है तो वो झोलवे है, वो आश्रम है, बताइए दूसरे के लिए। तो बाबाजी का दुनिया झोला का गुरु महाराज कुछ भी होगा तो इसी में। झोला से गमछी को हटाए, लंगोटी को हटाए, तो नीचे में देखते इतना बड़ा सोना का गोला। ओ यही तेजी का कारण। झोला से निकाल करके गोले को फेंक दिए, कहा बेटा चलो तेजी में। कहा गुरु महाराज अब तेजी में चलने की जरूरत नहीं है, तेजी को निकाल करके फेंक दिए। कहा अच्छा क्या बेटा, जब तक वो साथ में था परेशान कर दिया था, अब चलो निश्चिंत होकर के। ये दोनों तो गए, होगा जो छुएगा वो पगले होगा। उधर से एक नौजवान आ रहा था, उनकी दृष्टि पड़ गई, देखा ये तो सोना का गोला, हरि राम रे राम, बहुत कीमती, करोड़ों की संपत्ति, मजदूरी भी नहीं मिलती, अब तो मालो माल हो जाएंगे। फेंका था, जोर से लग गई थी मिट्टी, सोचा जाते पानी में धो लेंगे बढ़िया से। चला गया नदी में, बहता पानी है, लड़का लगे उसको मलने। सोना तो बड़ा फिसलदार था, फिसल गया। अब लड़का कभी डुबकी मारता, कभी ऊपर होता, कभी डूब। सोचते सोचते सोचता नहीं धोते तो बढ़िया रहता, घर पर भी धो लेते, क्या कपार पर चढ़ गया। नहीं धोते तो क्या होता, सोचते सोचते लड़का पागल हो गया। अब मुंह से शब्द निकलने लगे, धोले से बिन धोले अच्छा, धोले से बिन धोले अच्छा, धोले से बिन धोले अच्छा। पागल जैसे दौड़ रहा, कह रहा। माँ देखी, का बेटा क्या हुआ? का माँ धोले से बिन धोले अच्छा। दौड़ गई डॉक्टर के पास, बुला के लाई डॉक्टर को। डॉक्टर साहब को क्या हो गया? एक के बात बोलता, का देखो कोई चीज का कीमती चीज खोया है ना, इसलिए कह रहा धोले से बिन धोले। इंजेक्शन लगा देता, ये सो जाएगा। पागल को नींद नहीं आती, नींद की गोली सुई जे दिया, लड़का सो गया है ना। डॉक्टर कहते 102 रुपये। बुढ़िया गई 10 टका ले देने, 10 रुपया ले लीजिए डॉक्टर साहब, बाद में दे दूंगी, इन्हीं के पास पैसा हो। कहा हमको तुम भिख मंगा समझी है, गरज था तो बोला ली। एक के बार देना, एक नंबरी है ना, 10 टका को फेंक दिए डॉक्टर, चल है ना। 2-4 दिन के बाद जो आए डॉक्टर, तकादा में देखते लड़का बैठा हुआ। कहे जल्दी नहीं कहना लड़का को, फिर पगलाएगा, याद नहीं दिलाना। बुढ़िया दौड़ के गई, कहा बेटा डॉक्टर साहब को दे दो 100 रुपया। का कौन सी का बेटा? का तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी ना, उसी में आए थे तो दवा दिए, इंजेक्शन देते, 100 रुपया मांग रहे। मैं दे रही थी 10 रुपया तो नहीं लिए, फेंक दिए थे, दे दो 100 रुपया। कहा हमारी माँ तो तबीयत खराब नहीं हुई, हम तो जैसे के तैसे। कहने बेटा बहुत जोर से खराब था। कब? अरे एक के बात तो हमेशा बोलता था, ये पगलिया बोल दिया। एक के बात बोलता था, धोले से बिन धोले अच्छा, धोले से दिन धोले अच्छा। वो लड़का को फिर याद आ गया, उछलने लगा। हाँ माँ, इतना बड़ा मिला था गोला, धोने गए थे, फिसला है, धोले से बिन धोले अच्छा। फिर पगला गया। बुढ़िया सोचने की हे भगवान, डॉक्टर तो मना किए थे कि नहीं कहना,
हम कह दिए अब कितना देंगे, नमरी पर नमरी। सोचते सोचते बुढ़ियो पगला गई, उछलने लगी, नाचने लगी। उकारा धोले से बिन धोले अच्छा, बुढ़िया कहती कहले से बिन कहले अच्छा, कहले से बिन कहले अच्छा। डॉक्टर देखा ये तो दोनों पगला, ये पगली तो कम से कम 10 रुपया दे भी रही थी, अब तो लगता वो 200 रुपया गए। सोचते सोचते डॉक्टर वो पगला गया। इकारा धोले से बिन धोले अच्छा, बुढ़िया कहती कहले से बिन कहले अच्छा, और डॉक्टर वहां उछलने लगा, नमरी से 10 टकिया अच्छा, नमरी से 10 टकिया अच्छा। 3 गो पागल। ये दुनिया पागल खाना, ये दुनिया पागल खाना है। पीकर सभी दीवाना है। कोई धन दौलत में पागल है तो कोई पागल है कविताई का, कोई नशा पीकर पागल है तो कोई पागल है सुंदरताई का, कोई शराब पीकर पागल है, कोई पागल है कविताई का, और सबसे अच्छा पागल वह है जो पागल है रघुराई का। देखते हैं मंच पर सब पगल भी सब बैठा, माँ बाप रो रहे हैं, है ना। कोई को पगलवा को है कि मैं कहाँ है बाप कहाँ। आप लोगों को तो कोठो कहीं कोई आके भी कहना दे, सुन रहे हैं सत्संग बड़ा बढ़िया अमृत की धारा हो, आ कोई कह दे कि हे यो नहीं मालूम भेल कि डे जाके मैं के तो मन खराब है, ढेको ने पिन्हाइएगा दे दरबा दे दरबा, ढेको ने संभालिएगा अच्छा रास्ते में पिन या पगलवा से कोई गम है देख लीजिए। तो ये दुनिया है पागल खाना, ये दुनिया पागल खाना है, पीकर सभी दीवाना, अभाव है। तो संत महात्मा गण कहते हैं उस राम का भजन, कौन राम? तुलसीदास जी महाराज पूछा गया महाराज कौन राम का भजन किए आपका परम कल्याण हो गया? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तुलसी राम स्नेह करो त्याग सकल उपचार, जैसे घटे न अंक नौ के लिखे पहाड़। उन राम से प्रेम करो जो राम 9 अंक के पहाड़ा के समान। आप कहेंगे 9 अंक के पहाड़ा राम में क्या तालमेल? अब जितना पहाड़ा पढ़िएगा उसमें कमी और बेसी पाइएगा। एक 9 का पहाड़ा कमी बेसी होना नहीं जानता, एक समान रहता। पढ़ के देखिए।